अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 10th क्लास की लेक्चर सीरीज में जो न्यू बुक है 2026 की चैप्टर नंबर 4 का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग किसे कहते हैं वो हमने पढ़ा था। तो डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए एक स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी सिंपल इफ। आज हमने पढ़ना है इफ एल्स स्टेटमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले वो देखेंगे और उसके बाद फिर हम जो है ना इसकी एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। देखें, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इफ और इफ एल्स में डिफरेंस ये है कि इफ जो है ना, सिंपल इफ जो हमने पढ़ा था वो है वन वे डिसीजन मेकिंग। क्या है? वन वे डिसीजन मेकिंग। जबकि इफ एल्स जो है ये है टू वे डिसीजन मेकिंग। ये क्या है? टू वे डिसीजन मेकिंग है। अच्छा, याद करें कि सिंपल इफ में क्या हमने पढ़ा था, हमने एक कंडीशन लगाई थी, हमने कहा था कंडीशन ट्रू है तो इसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट करना है वरना नहीं करना। ठीक है, यानी ये ऐसे ही है कि मैंने एक स्टूडेंट को क्लास में कहा कि बेटा अगर आपको ग्लास मिल जाता है ऑफिस से तो उसमें पानी ले आना, बस मैंने इतना कहा। नहीं मिलता ग्लास, फिर क्या करना है वो नहीं बताया मैंने। तो इफ इसी तरह से है जिसमें कंडीशन ट्रू होने पे तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर क्या करना है, फिर मैंने उसका कोई अल्टरनेट नहीं दिया। कंडीशन फॉल्स होने पे वो काम नहीं होगा बस, यानी वो स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ठीक है, लेकिन कोई अल्टरनेट नहीं दिया मैंने उसको। जबकि इफ एल्स के अंदर हम ये भी बताते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या करना है, लेकिन अगर फॉल्स है तो फिर दूसरा काम क्या करना है मैं वो भी बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि ग्लास मिल जाता है तो पानी ले आना, अगर नहीं मिलता तो कैंटीन से पानी की बोतल ले आना। तो ये क्या है? इफ एल्स है जो आज हमने पढ़ना है। तो इफ एल्स जो है वो टू वे डिसीजन मेकिंग है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। और इफ एल्स की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखी है। इफ एल्स स्टेटमेंट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो वन ब्लॉक चलेगा एंड अनदर ब्लॉक इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा ब्लॉक चलेगा। और इसका सिंटेक्स जो है वो समझते हैं। सिंटेक्स ये है कि इफ लगाने के बाद उसी तरह से कंडीशन लगानी, जैसे पहले आपने लगाई कॉलन लगाना और इंडेंट छोड़ के इतना आपने फिर कोड लिख देना है। एक स्टेटमेंट है, दो है, तीन है, जितनी मर्जी है। अच्छा, ये गलती से लगा हुआ है कॉलन बुक में, ये नहीं आपने लगाना। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है एल्स, और एल्स इसके अंदर नहीं है, एल्स बाहर है। एल्स लिखना है, ये भी कीवर्ड है और इसके आगे भी कॉलन लगाना है। फिर इसके अंदर भी इंडेंट छोड़ के आपने कोड लिख देना है। होगा ये, अगर कंडीशन ट्रू है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड चलेगा, इफ वाला एल्स वाला नहीं चलेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है ये वाली तो फिर एल्स वाला कोड चलेगा। ठीक है, यानी ट्रू होने पे ये चलेगा और फॉल्स होने पे ये चलेगा। दोनों में से चलना एक ही है। कंडीशन ट्रू है तो ये और फॉल्स है तो ये, यानी इसमें हम अल्टरनेट भी बता रहे हैं कि भाई अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर क्या करना है तुमने। अब ये प्रोग्राम की एग्जांपल देख लें, देखते ही समझ आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है। टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 15। टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू 15 है। अगर टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन 30 है तो मैसेज शो करना है इट्स अ हॉट डे, एल्स मैसेज शो करना है इट्स नॉट अ हॉट डे। ये यहाँ पर उसने इंडेंटेशन छोड़ी हुई है इतनी। ठीक है, अब टेम्परेचर की वैल्यू क्या है? 15 है। तो कंडीशन क्या है? फॉल्स है, क्योंकि वो 30 से ग्रेटर नहीं है टेम्परेचर। कंडीशन फॉल्स पे एल्स नहीं चलना। और एल्स की जो बॉडी है, यानी एल्स के अंदर जो है वो क्या प्रिंट हो रहा है? इट्स नॉट अ हॉट डे। तो मैसेज क्या डिस्प्ले हुआ है, यानी आउटपुट क्या आएगी? इट्स नॉट अ हॉट डे। ये हो गया सिंपल इफ एल्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने आपको इफ एल्स के कुछ प्रोग्राम्स करवाने हैं, आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन एक दो प्रोग्राम्स में आपको करवाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने के चांसेस हैं। क्योंकि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है तो उसमें ये वाले प्रोग्राम आ सकते हैं। तो एक दो प्रोग्राम्स जो अहम है वो मैं आपको करवाने लगा हूँ। और फिर मैंने आपको जो है ना लास्ट पे एक क्वेश्चन भी देना है करने के लिए, वो फिर आपने खुद करना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, स्टेटमेंट बोलूँगा, वो आपने खुद करना होगा। और फिर आपने जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में वो प्रोग्राम करके भी दिखाना है, जिससे पता चलेगा आपको कितनी समझ आई है। करना खुद है, एआई से नहीं करवाना। ठीक है, बेशक गलत करें, मैं आपको बता दूंगा खुद, लेकिन खुद ट्राई करें। उसके लिए आपको ये प्रोग्राम समझने होंगे। ये प्रोग्राम समझ आएंगे तो जो क्वेश्चन दूंगा वो आप इजीली कर लेंगे। तो पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। जब आपको प्रोग्राम आता है ना तो स्टेटमेंट लिखी आती है, तो इसकी पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू गेट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर इट इज इवन और ओड। यूजर से आपने नंबर लेना है और बताना है कि इवन है या ओड है। अब इवन ओड की कंडीशन हमने देखनी है। सबसे पहले यूजर से नंबर ले लेते हैं। तो सिंपल ये है कि जब यूजर से आपने नंबर लेना है तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ n, और इक्वल्स टू, क्योंकि नंबर है तो इंट लेता हूँ ताकि वो उसको स्ट्रिंग कंसिडर ना करे। और इनपुट में मैसेज डिस्प्ले कर दिया एंटर एनी नंबर, तो ब्रैकेट दोनों क्लोज कर दी। अब ये नंबर मैंने गेट कर लिया। अब कंडीशन लगानी है इफ। कैसे पता चलेगा नंबर इवन है कि ओड है? कॉमन चीज देखनी है इवन नंबर्स में क्या है या ओड में क्या है। इवन नंबर्स में कॉमन ये होता है कि 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। जितने भी इवन नंबर्स हैं 2 पे टोटली डिवाइड हो जाते हैं। 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। 2 से डिवाइड करेंगे 9 को तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, क्योंकि वो इवन नंबर नहीं।
जितने भी इवन नंबर्स हैं उनमें ये कॉमन है, तो उस कॉमन के मुताबिक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन ये लगेगी कि हम डिवाइड करेंगे, मतलब मॉडुलस लेंगे, क्योंकि मॉडुलस में पता चलता है ना रिमाइंडर क्या आया। तो मॉडुलस लेंगे और देखेंगे क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो मतलब पूरा डिवाइड हो गया। ये याद रखना, ये कंडीशन होती है चेक करने के लिए कि एक नंबर दूसरे पे पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मॉडुलस लेके देखें रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो फिर वो क्या है, डिवाइड हो गया है, अगर नहीं आ रहा तो मतलब डिवाइड नहीं हुआ। तो हम ऐसे ही करेंगे, 2 से मॉडुलस लेंगे उस नंबर का जो भी यूजर ने एंटर किया, क्योंकि मुझे पता नहीं है यूजर ने क्या एंटर करना है, मैंने बस कंडीशन लगा देनी। अगर उस कंडीशन पे वो पूरा उतर आया, 0 आ गया रिमाइंडर, इसका मतलब वो इवन है। नहीं, अगर वो पूरा उतरा रिमाइंडर 0 ना आया तो फिर वो ओड होगा। तो यूजर ने जो नंबर दिया वो हमने n में स्टोर किया, तो कंडीशन लगानी इफ n मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये कंडीशन आप ब्रैकेट में भी लगा सकते हैं और ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है पाइथन के अंदर। और यहाँ पर मैंने डबल इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ, असाइन नहीं कर रहा वैल्यू, मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर n का मॉडुलस लेते हैं 2 से और उसका आंसर जो है वो 0 के बराबर आता है, यानी यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का आंसर अगर 0 आता है और वो 0 के बराबर है, तो फिर हम क्या कहेंगे, फिर हमने प्रिंट करना है। जाहिर है अगर वो डिवाइड हो गया है पूरा, यानी रिमाइंडर 0 आ गया, तो फिर वो इवन होगा, तो प्रिंट में हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे इवन, या नंबर इज इवन, जो भी आपने मैसेज डिस्प्ले करना। उसके बाद एल्स लिखना है यहाँ पर इफ के नीचे, यहाँ अंदर नहीं, और यहाँ पर भी आएगा कॉलन, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं मैसेज डिस्प्ले कर दूंगा ओड, क्योंकि अगर वो 2 पे डिवाइड ना हुआ तो फिर ओड होगा ना, जितने भी ओड नंबर हैं वो 2 पे डिवाइड नहीं होते। अब इसकी आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आएगी, यूजर को ये आउटपुट कैसे नजर आएगी। आउटपुट जब यूजर देखेगा इसको तो उसे क्या नजर आएगा, सबसे पहले ये लाइन चलनी है, एंटर एनी नंबर, यूजर को मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर एनी नंबर, ठीक है। यूजर ने नंबर एंटर किया, फॉर एग्जांपल 7, यूजर ने 7 एंटर किया। जब 7 का बटन प्रेस करके उसने एंटर का बटन प्रेस किया, तो वो जो 7 जो इनपुट में आया है वो किस में चला जाएगा, n में चला जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 7 हो गई। अब कंडीशन क्या लगी है, n मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0। 7 को आप 2 से डिवाइड करें, यानी n मॉडुलस 2 का मतलब 7 का 2 से मॉडुलस लेते हैं, 2 3 6, पीछे बच गया 1, इसका मतलब है 0 के इक्वल नहीं है, कंडीशन हो गई फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स है, इसने नहीं चलना, एल्स ने चलना है, यानी इसने, और मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर ओड, तो बाकी 7 ओड नंबर है, ठीक है। इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, दोबारा वैल्यू चेंज करेंगे, इवन होगा तो वो ये चलाएगा, ओड होगा तो ये चलाएगा। ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, क्योंकि सारी स्टेटमेंट्स नहीं चल रही ना, सारी नहीं चल रही। कंडीशन फॉल्स है तो इसको उसने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, और अगर कंडीशन ट्रू है तो इसको स्किप कर देगा। तो ये प्रोग्राम है इवन ओड वाला। इसी तरह से अगर एक प्रोग्राम आता है कि राइट अ प्रोग्राम टू गेट 2 वैल्यूज और 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर, यानी 2 नंबर यूजर से लेके देखना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो 2 आपने यूजर से नंबर लेने हैं, फॉर एग्जांपल a है, उसी तरह से आपने इंट लिखना है और फिर आपने इनपुट लगाना है एंटर फर्स्ट नंबर, और b है, इसको मैं कह लेता हूं एंटर सेकंड नंबर इनपुट के अंदर। अब यहां पर कंडीशन लगेगी इफ a ग्रेटर देन b, अगर a जो है वो b से ग्रेटर है तो प्रिंट में मैसेज डिस्प्ले कर देंगे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, क्योंकि पहला नंबर जो है वो a में गया, तो अगर a b से भरा है तो उसको कह देंगे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, नहीं तो जाहिर है फिर सेकंड नंबर ग्रेटर होगा, तो फिर प्रिंट में कह देंगे सेकंड नंबर इज ग्रेटर। इतना सा काम, यानी 2 नंबर्स में से आपने देखना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। अगर यही प्रोग्राम आपको स्मॉलर वाला आ जाए, जिसमें आपने चेक करना है कौन सा नंबर छोटा है, तो सिर्फ आपने यहाँ लेस देन का सिंबल लगाना है और मैसेज में लिख देना है कि स्मॉलर, ठीक है। इसी तरह से एक प्रोग्राम में आपको कह रहा हूँ करने के लिए, जो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, बहुत ही सिंपल सा है। राइट अ प्रोग्राम टू गेट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। आपने यूजर से एक नंबर लेना है और उसको जो है ना वो चेक करना है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कमेंट सेक्शन में देखें कितने बच्चों को समझ आई। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।